डिबरी। संध्या का समय सूर्यदेव अपने दिन भर के सफर से थककर शयन कक्ष की ओर चल पड़े। बस कुछ क्षण की देर और चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य फैलने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि मनुष्यों ने अग्निदेव को ढूंढ लिया, वरना इस कालेपन के अंधेरे से लड़ना काफी कष्टदायी होता। शहरी चकाचौंध से दूर जंगलों के समीप इस गांव में एक परिवार बसता है, जिसके मुखिया ललन कुमार अपनी पत्नी सरोज देवी और 2 बच्चे मुन्ना और मुन्नी के साथ रहते हैं। मुन्नी 12 साल की और मुन्ना से 2 साल बड़ी है। ललन कुमार गांव के सरकारी मिडिल स्कूल के समीप लाला के किराने की दुकान पर काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे मुन्ना और मुन्नी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। शाम के 5 बजे स्कूल की घंटी बजी। सारे बच्चे ऐसे भागे मानो किसी जेल से छूटे हों। घर पहुंचकर मुन्ना का अपनी स्कूल ड्रेस उतारना और दोस्तों संग गिल्ली डंडा खेलने निकल पड़ना, एक यही काम था जो वो ढंग से करता था। बाकी के काम उसे आते नहीं या उसमें मन लगता नहीं। पढ़ाई के नाम पर नींद आती या पेट दर्द, तो कभी बदन दर्द का बहाना बनाकर सोने चला जाता। हाँ, रविवार को जब स्कूल बंद हो तो अपने पिता का हाथ बटाने और काम सीखने लाला की दुकान पर चला जाता। बदले में कुछ पैसे भी मिल जाते। पर मुन्नी का दिनचर्या बिल्कुल अलग था। वो स्कूल से वापस आकर पढ़ने बैठ जाती। पहले तो शिक्षकों के दिए होमवर्क पूरा करती, फिर खुद किताब लेकर बैठ जाती। कहानियों से बड़ा लगाव था, जैसे उसकी कहानी हो। हर किरदार में खुद को देखती, उसे महसूस करती। पढ़ते पढ़ते अंधेरे का बादल कब सर आ चढ़ता उसे पता ही नहीं लगता। अपने ही सपनों और कहानियों में लिपटी उसकी आंख तब खुलती जब अपनी मां सरोज देवी की चीख कानों को गूंजती। नवंबर का महीना चल रहा था। शाम को ठंड बढ़ने लगी और दिन छोटे होने लगे। काला मनहूस हैवान सूर्यदेव को लपेटने में लगा था। स्कूल से वापस लौटते ही लगता जैसे कुछ मिनटों में ही शाम हो जाएगी। हर रोज की तरह उस दिन भी घर पहुंचकर मुन्नी फटाफट खटिया पर पढ़ने बैठ गई। अभी होमवर्क पूरा करके कहानी का पहला पन्ना ही पलटा था कि मां सरोज देवी ने जोर से आवाज लगाई, अरे मुन्नी, कहां मर गई? जल्दी रसोई आ वरना शाम हो जाएगी। पर कहानियों में लीन मुन्नी कहां सुनने वाली थी। आखिर मां के 2-3 गरज के बाद मुन्नी का ध्यान टूटा और भागती भागती रसोई पहुंची। अरे तुझे कुछ शर्म हया है कि नहीं? जब देखो किताबों में घुसी रहती है। घर का काम, रसोई का काम, इतना काम है कि मेरी कमर टूटी जाती है। रोटी बनानी है, आज काफी देर हो चुकी। फटाफट आटा गूंद ले वरना शाम हो जाएगी, सरोज ने कहा। क्या माँ, स्कूल से आकर 1 घंटा ही तो समय मिलता है। सुबह तुम काम पर लगा देती हो और रात में रोशनी नहीं होती। इतना कहकर मुन्नी आटा गूंदने लगी। तुम्हें मालूम माँ, बड़े बड़े शहरों में बिजली होती है। हर पहर दिन रात रोशनी और चकाचौंध रहता है। फिर तो बड़ा सुख होगा वहां। यहीं इस गांव में पड़े पड़े हमारी तो आधी उम्र अंधेरे में ही गुजर गई। शहर तो दूर, पास के गांव गए कितने साल हो गए, सरोज ने कहा। अरे हाँ, बहुत सुख चैन है वहां। बड़े लोग रहते हैं, अच्छी सड़कें, अच्छे घर। वहां घर तो छोड़ो, रास्ते भी जगमग करते हैं। तुझे इतना कुछ कैसे पता? एक दिन मास्टर जी बता रहे थे जब वो शहर से घूम कर आए, और कुछ मैंने किताबों में भी पढ़ा। हमारे नसीब में ये सब कहाँ। हम तो ठहरे कीड़े मकोड़े, हमारे बारे में कौन सोचेगा। मुखिया हमारा, वही जो पंचायत में बैठता है, उसी के सोचने और करने का काम है, मुन्नी ने कहा। अरे वो मुखिया, वो तो 5 साल में एक बार आता है, चोंगा पर जाने क्या क्या बकर बकर करके चला जाता है। तो तुम उसे वोट क्यों देते हो अम्मा? अरे हम क्या जाने कि किसको वोट देने का है किसको नहीं। तुम्हारे बाबा जहां कहें हम ठप्पा लगा देते हैं। बाबा अपना दिमाग कहाँ लगाते? लाला जो उनको पढ़ाता है वो वही सुनते हैं। मास्टर जी कह रहे थे कि हमारे लिए सोलर लाइट आया था।
पर लाला ने अपने घर के बाहर लगा लिया। चुप कर, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहती है। देख, सब्जी तैयार हो गई क्या? मुन्नी ने देखा तो आलू की सब्जी तैयार हो चुकी थी। अब बस रोटी बनने की देर थी। इन्हीं बातों बातों में आटा गूंथ के तैयार हो गया। तब तक सूर्यदेव भी अस्त हो चुके थे और अंधेरे ने चारों तरफ अपना पैर पसार लिया था। जाकर जल्दी से डिबरी ले आ, सरोज ने मुन्नी से कहा। मुन्नी भागी भागी तहखाने में गई और वहां से डिबरी उठा लाई। रसोई फिर से प्रकाश में हुआ और रोटी बनने लगी। अभी आधी ही रोटी बनी थी कि डिबरी फकफका कर बूझ गई। डिबरी में तेल खत्म हो चुका था और फिर से अंधेरे का बाजार पसर गया। मुन्नी ने केरोसिन तेल के डब्बे को टटोला। इधर उधर हाथ मारने के बाद आखिर डब्बा हाथ लगा, पर अफसोस वो खाली। महीने की अंतिम तारीख थी और सरकार के दिए 2 लीटर तेल समाप्त हो चुके थे। कितनी बार कहा है, स्कूल से आते वक्त ही रसोई में चली आया कर, पर तुम्हें तो पढ़ने का भूत सवार है। पता नहीं इतना पढ़कर कहाँ जाएगी, सरोज ने मुन्नी को डांटते हुए कहा। मुन्नी माँ की बस डांट सुनती रही। साहूकार के पास तेल मिल तो जाता, पर 60 रुपए लीटर तेल खरीदने की ना हैसियत थी और ना ही पैसे। किसी तरह बस चूल्हे की रोशनी में रोटियां बनती रही। उस रात पूरा घर अंधेरे में डूबा रहा। कहते हैं अंधेरे में लोग रास्ते भटक जाते हैं, पर हाथों के रास्ते इन निवालों को पेट तक का सफर बखूबी पता होता है। वरना आज अंधेरे से विवश भूख के हैवान से ये परिवार भी हार गया हो। धन्यवाद।